बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुशखुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही सादा और सिंपल सी डिश लेके आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही मज़े की है। ये है माश की दाल और ये है मसूर की दाल। दोनों मैंने हम वज़न ले ली है। इन दोनों को हमने साफ़ कर लेना है। जितने भी इनके अंदर कंकर और फजूल चीज़ें हैं उन सबको हमने बाहर निकाल देना है। ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और आपने इसको 3 से 4 दफ़ा धोना है क्योंकि इसमें डस्ट होती है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। एक बर्तन के अंदर मैंने डाल दिया, साथ ही मैंने पानी शामिल, फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का, हाफ़ टेबल स्पून नमक का और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्चें। और साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर गरम मसाला। तमाम जो मसाले हैं आपने अपने जायके के मुताबिक इसके अंदर डालने हैं। साथ ही हम शामिल करेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि तमाम जो चीज़ें हैं उबल उबल के बाहर ना आए। इधर मैं बनाने लगी हूँ चावल, जिसके लिए मैं लिया है ज़ीरा थोड़ा सा, साथ ही मैं ले रही हूँ इसके अंदर कड़ी पत्ता। जब इन दोनों में से प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। ज़ीरे और कड़ी पत्ते के जो चावल हैं इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। ये देखिए, दोनों चीज़ों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। जब आप पानी शामिल करेंगे उसके ऊपर आप ढक्कन देंगे और फिर इसको ढक्कन को उतारेंगे। अब हमने जितने हमने चावल लिए हैं उससे 1 गुना ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया है इसके अंदर और इसको हम रख देंगे उबलने के लिए। जब हमारा पानी उबलना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल, जो कि मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे हुए थे। जब हमने चावल शामिल कर देने हैं इसके अंदर तो इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है और मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। हाई फ्लेम पे चावलों को नहीं पकाना। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे, स्टेज पे जब आ जाएंगे तो फिर हमने इनको दम पे रख देना है। ये है जी दाल, जो कि काफ़ी हद तक हमारी पक चुकी है। ये देखें, इसके ऊपर से जाग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब दाल के ऊपर से जाग ख़त्म हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, मैं बनाने लगी हूँ तड़का। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है, साथ ही मैं उबला हुआ अंडा शामिल कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अंडे को इस तरीके से फ्राई करने से अंडे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कड़ी पत्ता। ये देखिए, कड़ी पत्ते के बहुत से ही फ़ायदे हैं। ब्लड प्रेशर हाई नहीं होने देता, बालों को जल्द सफ़ेद नहीं होने देता। ये देखिए, फिर मैंने इसके अंदर लहसुन शामिल कर दिया, जिसकी मैं बारीक बारीक कटिंग की हुई थी। हमने लहसुन को ब्राउन होने तक इन तमाम चीज़ों को इसके साथ ही पकाना है। ये देखिए, जब लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। तड़का हमारा रेडी हो चुका है, दाल के अंदर मैंने डाल दिया है। इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये इतने मज़े की दाल बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और जब घर वाले खाएंगे वो भी खा के आपकी बहुत ही तारीफ़ करें। हो चुके थे, उसके ऊपर मैं इस तरीके से दाल डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा सलाद इसके ऊपर डाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज से पहले कभी आपने ये दोनों दालें बना के खाई हैं। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े का है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आप लोगों ने ये दाल बनाई तो कितनी मज़े की बनी। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।